स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरजू साई। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखेंगे राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी बाड़मेर में भारतीय सेना के 40 जवानों ने महज 3 घंटे में ही 100 ऑक्सीजन युक्त बेड का अस्पताल बना दिया। सोमवार की देर रात 9 बजे शुरू हुए इस ऑपरेशन को जवानों ने महज 3 घंटे में पूरा कर लिया और एक अत्याधुनिक सुविधाओं वाला अस्पताल तैयार कर जिला प्रशासन को हैंडओवर कर दिया। दरअसल ये 100 बेड पहले जैसलमेर रोड स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाए गए थे, लेकिन जिला अस्पताल से अत्यधिक दूरी होने की वजह से काफी परेशानी हो रही थी। इसी वजह से जिला अस्पताल से सटे बालिका छात्रावास और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में उस अस्थायी हॉस्पिटल तैयार करने की प्रशासन ने सेना से गुहार लगाई थी, जिसे आर्मी के 40 जवानों ने महज 3 घंटों में ही पूरा कर दिया। अभी आप देख रहे हैं कि रातों रात हमने इसको पूरा शिफ्ट किया और जो नर्सिंग स्टाफ है वो सारा लोकल डॉक्टर्स ने सारा अरेंजमेंट कर रखा है। तो आई एम श्योर ये एक मेडिकल कॉलेज के एक्सटेंशन के तौर पे ये फैसिलिटी और अच्छी तरीके से काम करेगी। इस कोविड सेंटर में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि यहाँ पर उन मरीजों को रखा जाएगा जिन्हें डॉक्टर की निगरानी की जरूरत है। क्योंकि ये एक तरह से हॉस्पिटल का एक्सटेंशन ही हो गया है, मतलब हॉस्पिटल का विस्तार हो गया है कि 100 बेड हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बढ़ गए एक साथ ये सेना के सहयोग से। नई गाइडलाइन के तहत सवाई माधोपुर जिले की सीमाएं भी सील कर दी गई हैं। पुलिस की टीम 24 घंटे बॉर्डर पर बनाए गए चेक पोस्ट पर तैनात रह रही है और हर किसी पर गहनता से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा हुआ है और इसी प्रतिबंध को कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस की टीम यहां सख्ती बरत रही है। हम इस वक्त सवाई माधोपुर तथा टोंक के बीच सीमा पर खड़े हुए हैं, जहां पर एक नाका लगा दिया गया है। ये सवाई माधोपुर जिले की अंतिम सीमा है, जहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जो सवाई माधोपुर जिले से आने तथा जाने वालों पर गहनता से निगरानी रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर तैनात किया गया है। जो अन्य जिलों से लोग जो आ रहे हैं, बेवजह आ रहे हैं, उनको अगर कोई गैर वाजिब जवाब देता है तो उसे वापस लौटाया भी जा रहा है। प्रतापगढ़ में पुलिस और प्रशासन ने जन अनुशासन पखवाड़े की कड़ाई से पालना करवाने के लिए सदर बाजार और गोपालगंज इलाके को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। इन इलाकों में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाकर रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया है। आवाजाही रोकने के साथ साथ इन इलाकों में गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है। कई दुकानदारों से दुकानें बंद करवाई गई हैं तो कई पर जुर्माना लगाया गया है। इन प्रतिबंधों और कार्रवाई पर डीएसपी ऋषिकेश मीणा ने कहा है कि जन अनुशासन पखवाड़े के तहत जारी गाइडलाइन के मुताबिक राज्य की ओर से किराना सामान, कृषि उपयोगी सामान की दुकानों, दूध, दवाइयों और सब्जी की दुकानों को खोलने की अनुमति सुबह 7 बजे से दोपहर 11 बजे तक दे दी गई है। इस दौरान खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने वाहनों से शहर के बाजारों में आते हैं। इनमें कई लोग वाहनों से अनावश्यक घूमते रहते हैं। वैसे ही लोगों को रोकने के लिए नो व्हीकल जोन बनाए गए हैं। बाजार में दुकान और सड़क पर सैनिटाइजेशन की ये तस्वीरें प्रतापगढ़ से सामने आई हैं। प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए नगर परिषद की ओर से बाजारों को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। यहाँ नगर परिषद की फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से अलग अलग इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ शहर में भी कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इसी बढ़ते ग्राफ को काबू करने के लिए नगर परिषद सभापति राम कन्या गुर्जर के निर्देश पर शहर के बाजारों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। सभापति राम कन्या गुर्जर ने कहा कि सैनिटाइजेशन के साथ साथ आम लोगों को सख्ती से कोरोना गाइडलाइन का पालन भी करना होगा ताकि कोरोना की चेन टूट सके। क्या बाराती, क्या घरवाले, सब के सब लगे पड़े हैं तेज म्यूजिक की धुन पर ताता थाइया करने। ऐसे नाच रहे हैं मानो शादी नहीं आजादी का दिन हो। ये तस्वीरें भरतपुर की हैं, जहां प्रशासन ने एक दूल्हे को बारात में हेलीकॉप्टर लाने की अनुमति दे रखी थी। हालांकि प्रशासन ने ये भी ताकीद कर रखा था कि शादी में कोरोना नियमों का पूरी तरह से पालन किया जाएगा, लेकिन जैसे ही दूल्हा हेलीकॉप्टर लेकर यहां पहुंचा, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
म्यूजिक ऑन हुआ और सबके सिर पर पागलपन सवार हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई, मास्क उतार कर फेंक दिया गया, गले मिले, एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाई। खास बात यह है कि जितने नाचने वाले थे उससे कहीं ज्यादा दर्शकों की भीड़ थी और वो भी नाचने वालों की तरह यूं ही आ गए थे जैसे कोरोना से मुक्ति पर्व मनाने आए हों। कायदे से डांस के वक्त ही प्रशासन को इनका पागलपन ठीक कर देना चाहिए था, जुर्माना लगाना था, लेकिन कोई नहीं आया इन्हें रोकने और ये मनमानी करते रहे। सब के सब भूल गए कि अगर इस भीड़ में एक भी इंसान कोरोना पॉजिटिव हुआ तो फिर इनके घरों में कोरोना का ऐसा विस्फोट होगा जिसकी कल्पना तक इन्होंने नहीं की होगी। कहते हैं इंसान अपनी गलतियों से सीखते हैं, लेकिन भरतपुर के लोग शायद ऐसा नहीं सोचते। कम से कम सफर के दौरान गलतियों से सीखने की कहावत को तिलांजलि तो जरूर दे देते हैं। देखिए इन तस्वीरों को, ऐसा लग रहा है कहीं से कि देश दुनिया में कोरोना इंसानों पर भारी पड़ रहा है। इस तरह की गलतियों की वजह से रोजाना हजारों लोग मारे जा रहे हैं, लाखों महामारी की जद में आ रहे हैं। भरतपुर के केंद्रीय बस स्टैंड पर ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां कोरोना गाइडलाइंस की अर्थी न उठाई गई हो। टिकट काउंटर देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बारात में जाना है। मुसाफिर खाने का हाल देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बारात में बैठे हो और बस में चढ़ने की कवायद तो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे ये बस छूट गई तो जिंदगी की सांस छूट जाएगी। इन तस्वीरों को देखकर समझना मुश्किल नहीं रह जाता कि कोरोना का ग्राफ इस कदर क्यों बढ़ रहा है। रही बात इस भीड़ को संभालने वालों की, तो उनकी भी भारी गलती नजर आ रही है, क्योंकि ना तो टिकट काउंटर पर सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए और ना बसों में चढ़ने और यात्रियों को बिठाने के लिए बस स्टैंड का कोई कर्मचारी यहाँ मौजूद है। वडोदरा में कोरोना की चेन टूटने की बजाय और मजबूत होती जा रही है और मुश्किल की इस घड़ी में आम आदमी की सांसें थमी हुई हैं। संकट की इस घड़ी में दिन रात लोगों की सेवा में लगी रामदेवरा थाने के एसएचओ दलपाल सिंह चौधरी और उनकी टीम इन दिनों बेजुबान पशुओं के लिए भी मसीहा बनी हुई है। एसएचओ दलपाल सिंह चौधरी अपनी पुलिस गाड़ी में पशुओं के लिए आजकल चारे का इंतजाम भी कर रहे हैं, ताकि जहां भी उन्हें भूखे पशु मिल जाएं, उन्हें वो चारा खिला सकें। इस बारे में एसएचओ दलपाल सिंह चौधरी का कहना है कि कोरोना की वजह से आए इस संकट की घड़ी में इन पशुओं को देखने वाला कोई नहीं है। ऐसे में उनकी टीम ने मिलकर इनकी देखभाल का जिम्मा उठा रखा है। तो लोग सब घरों में दुबके हैं, तो ऐसे में जो बेजुबान जानवर है वो बेचारे भूखे प्यासे हैं, तो उनके लिए हमने यहाँ पानी के पीने की व्यवस्था तो है, लेकिन पानी के साथ साथ चारे की ज़रूरत थी। तो इसको देखते हुए हमारे थाने के सभी जो स्टाफ है उन्होंने निर्णय लिया कि हम लोग आपस में कलेक्शन करके हरा चारा मंगवाएं और प्रतिदिन जितना भी हो सके इन पशुओं की सेवा करें। बाड़मेर के राजकीय अस्पताल को सौगात मिलने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में अब जिला अस्पताल को ऑटोमेटिक बेडशीट वॉशिंग मशीन की सौगात मिली है। राजकीय अस्पताल परिसर में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला कलेक्टर लोक बंधु और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर R.K. ओसरी ने इस वॉशिंग मशीन को जनता के नाम समर्पित किया। इस ऑटोमेटिक बेडशीट से वॉशिंग मशीन से एक दिन में 1500 बेडशीट को बेहद आसानी से धोया जा सकता है। ये मशीन साउथ वेस्ट माइनिंग लिमिटेड की ओर से आई है। बताया जा रहा है कि इस वॉशिंग मशीन की लागत 45 लाख के करीब है। ऑटोमेटिक मशीन है जो उन्होंने जिसका उद्घाटन हुआ बना के दी। मैं इनको बाड़मेर की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इसकी वजह से बाड़मेर अस्पताल में जो गंदगी हो रही थी, जो हमें असुविधाएं हो रही थी, जगह जगह चदरें आप देख रहे हो सुखा रहे थे हम, वो सारी परेशानी का समाधान होगा। साउथ वेस्ट माइनिंग की तरफ से जो ये लॉन्ड्री के लिए पूरा ऑटोमेटिक मशीन्स और ये पूरा जो प्लांट यहाँ पे सेटअप किया है, जिससे जो ह्यूमन इंटरवेंशन था, जो ओटी के कपड़े थे या जो भी वार्ड्स के कपड़े थे उनको हाथ लगाना पड़ता था, वो मिनिमाइज होगा और पूरा प्रोसेस हमने अभी देखा है, मशीनें चालू की हैं, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी पूरे प्रोसेस को मैकेनाइज। दड़ी इंडस्ट्रियल एरिया के रोड नंबर 5 पर बने एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई थी। इस आग को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इसके पास ही रोड नंबर 6 पर ऑक्सीजन प्लांट भी था, जिसे इस आग की वजह से खतरा हो सकता था। ऐसे में विकराल होती इस आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटरों ने भी जी जान लगा दी। आपको बता दें कि इस आग पर काबू पाने के लिए 20 लाख लीटर पानी और 500 लीटर फोम का इस्तेमाल किया गया है। खास बात यह है कि इस आग में अब तक लाखों रुपए का कबाड़, प्लास्टिक और लोहा जलकर नष्ट हो गया है। शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।
नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अकेले रह रहे शेर तिरपुर के लिए साथी की खोज पूरी हो चुकी है। तिरपुर के लिए गुजरात में जूनागढ़ के शकरबाग जू में रह रही एशियाटिक नस्ल की 1.5 साल की शेरनी सृष्टि को साथी के तौर पर चुना गया है। तिरपुर के लिए एक साथी की तलाश के लिए 1 हफ्ते पहले जयपुर से एक टीम रवाना हुई थी, जिसने हफ्ते भर की मॉनिटरिंग के बाद 1.5 साल की शेरनी सृष्टि को तिरपुर के लिए चुन लिया है। अब तिरपुर और सृष्टि जयपुर में एशियाई शेरों के कुनबा बढ़ाने में मदद करेंगे। खास बात यह है कि सृष्टि के बदले में नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ने शकरबाग जू को भेड़ियों का एक जोड़ा गिफ्ट में दिया है। आपको बता दें कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में 4 शेरों की मौत के बाद हालात बिगड़ गए थे और अब यहां महज 2 ही शेर बचे थे। इसमें एक तिरपुर और दूसरी उसकी बहन तारा है। ऐसे में जरूरी था कि तिरपुर के लिए एक साथी की तलाश की जाए जो सृष्टि के रूप में पूरी हो चुकी है। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गुजरात के शकरबाग जू से एक शेरनी लाई गई है। ये शेरनी सृष्टि है। यहाँ पर मौजूद शेर तिरपुर के साथ में इसका जोड़ा बनाया गया है, जो कि 2 पिंजरे आगे इससे रखा गया है। दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री रही तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क को शेरों की अच्छी नस्ल मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की खबरें। उत्तर प्रदेश के आगरा में कोरोना मरीजों के कुछ तीमारदारों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। वहां एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई, जिसके बाद उस अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों के रिश्तेदारों पर मानो गम का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो लोग तुरंत ही अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए हाईवे पर चले गए और प्रशासन से ऑक्सीजन की मांग करते हुए उसे जाम कर दिया। इस दौरान उन लोगों ने नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन में एक महिला भी शामिल थी, जिसने ऑक्सीजन की कमी के लिए वहां के प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। तो हम क्या करें, अब ऑक्सीजन की उपलब्धि नहीं है। कोरोना मरीजों के तीमारदारों का ये प्रदर्शन काफी देर तक इसी तरह चलता रहा, जिसकी वजह से कई गाड़ियां जाम में फंसी रहीं। पश्चिम बंगाल के भाटपारा में एक छात्र की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने वहां जमकर हंगामा किया। लोगों ने बताया कि 20 साल के छात्र पर कुछ लोगों ने बम से हमला कर दिया, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा और वो थाने के पास ही इकट्ठा हो गए। गुस्साई भीड़ ने सड़क पर आगजनी शुरू कर दी और जमकर हंगामा किया। इस दौरान वहां मौजूद महिलाओं ने भी जमकर बवाल किया। महिलाओं ने एक सरकारी दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका जा सका। वहां से गुजरने वाले लोगों को रोकने की भी कोशिश की गई। गुस्साए लोगों ने आरोपी हमलावरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। आदमी को इंसाफ चाहिए। गुस्साए लोगों ने पुलिस के काम करने के तरीके पर भी सवाल उठाए और सड़क पर ही मारे गए छात्र की तस्वीरें लेकर धरने पर बैठ गए। गुजरात के सूरत में एक अस्पताल में अचानक आग लग गई, जिसके बाद वहां फंसे कुछ कोरोना मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया गया कि अस्पताल की 5वीं मंजिल पर यह आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से भड़की, जिसके फैलने पर वहां अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम सूचना मिलने के बाद फौरन वहां पहुंच गई और अस्पताल की 5वीं मंजिल पर फंसे मरीजों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। वहां से एक एक कर स्ट्रेचर पर मरीजों को नीचे लाया गया और एम्बुलेंस की मदद से उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। बहुत ज़्यादा होने की वजह से सभी जो पेशेंट है, करीब 10 से 11 पेशेंट हैं, उनको सबको शिफ्ट कर दिया। अस्पताल में आग लगने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों की भीड़ वहां जुटती चली गई। ऐसे में मरीजों को बचाने के साथ साथ पुलिस वालों के लिए भीड़ पर काबू पाना भी किसी चुनौती से कम नहीं रहा। दिल्ली में कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए प्लान पर लोगों का तांता लग गया। संकट की इस घड़ी में ऑक्सीजन ही कोरोना मरीजों की जान बचाने की सबसे बड़ी उम्मीद है और यही वजह है कि राजधानी के सभी इलाकों में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी है। मुंडगा इलाके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें एक तस्वीर में ऑक्सीजन सिलेंडर के प्लांट के बाहर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। तो ये अस्पताल की गाड़ियां लगी हुई हैं, लंबी कतार है इनकी, और ये लोग चाहते हैं कि इनकी गाड़ियां जल्दी से अंदर प्रवेश करें। अस्पताल कर्मचारियों के साथ वहां कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए जो अपने मरीज तक ऑक्सीजन सिलेंडर जल्द पहुंचाने के लिए खुद ही पहुंच गए। यही वजह रही कि वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि कोई हंगामा न हो सके। एक साथ 40-50 लड़के बंदे आ जाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि किसी को नुकसान ना हो और उनका काम भी चलता रहे। हालांकि ऑक्सीजन की भारी मांग को देखते हुए प्लांट के कर्मचारी 24 घंटे अपने काम में जुटे हैं। इसी तरह की तस्वीरें कई दूसरे इलाकों से भी सामने आई हैं।
कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में दिल्ली पुलिस के जवानों ने भी ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे कई अस्पतालों को सिलेंडर पहुंचाए। दिल्ली के बुराड़ी इलाके के एक अस्पताल ने भी पास के थाने को ऑक्सीजन की कमी के बारे में बताया, जिसके बाद रात के वक्त ही दिल्ली पुलिस के जवान ऑक्सीजन के लिए दौड़ पड़े। पुलिस की टीम 25 खाली सिलेंडर के साथ बवाना इंडस्ट्रियल एरिया पहुंची और वहां से ऑक्सीजन भरवाकर अस्पताल लौटी। लौटने में किसी तरह की देरी न हो, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए जवानों ने अस्पताल तक का रास्ता तय किया। बुराड़ी के जिस कपिल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पहुंचाई गई, वहां 40 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके अलावा दिल्ली के कालकाजी इलाके के IRENE अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि वहां केवल 20 मिनट की ही ऑक्सीजन बची है। तुरंत DM, SDM समेत प्रशासन के कई अधिकारी वहां पहुंचे और किसी तरह वहां ऑक्सीजन के 6 सिलेंडर पहुंचाए गए। इस अस्पताल में भी 30 से ज्यादा कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना काल में खड़ी हुई ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए कई शहरों में कुछ लोग जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए। इन लोगों ने कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर देकर मदद का हाथ बढ़ाया। सांसों की मदद की कुछ तस्वीरें जम्मू से भी सामने आई, जहां एक ऑक्सीजन गैस एजेंसी के मालिक ने जरूरतमंदों के घर तक मुफ्त में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम शुरू किया। इस मुश्किल वक्त में वो अपने कर्मचारियों की मदद से ऑक्सीजन सिलेंडरों को भरवाकर कोरोना मरीजों के घर तक पहुंचाने में जुट गए। जो नीडी पीपल्स हैं वो हमें पैसे नहीं देंगे, हम उसको फ्री में ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे। कुछ इसी तरह की कोशिश उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले एक आदमी ने की, जिसके साथ धीरे धीरे कुछ और लोग भी जुड़ गए और उन्होंने सांसों की कीमत को समझते हुए जरूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई शुरू कर दी। ओडिशा के मयूरभंज से डराने वाला एक वीडियो सामने आया है। वहां 15 फीट लंबे कोबरा को पकड़ने में वन विभाग के लोगों के पसीने छूट गए। एक मकान के कमरे में घुसे किंग कोबरा को देखने के बाद उसकी खबर वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वो लोग पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ने के लिए पहुंच गए। कुछ देर में ही एक कमरे में छिपे कोबरा को काबू करने की कोशिशें शुरू कर दी गयी। कोबरा सांप काफी बड़ा और खतरनाक था, इसलिए टीम का एक सदस्य कमरे में पहले दाखिल हुआ और फिर उसे स्टिक की मदद से बाहर निकाल लाया। इसके बाद सांप को शांत कर बोरे में कैद करने की कवायद शुरू की गई। इसमें थोड़ा वक्त लग गया क्योंकि वो सांप पूरी तरह काबू में नहीं आ रहा था। इसी बीच जब उसे जबरन दबोचने की कोशिश हुई तो उसने पलटकर सांप पकड़ने वाले पर ही हमला कर दिया। सांप का यह हमला बेकार गया क्योंकि वो सतर्क था। इसके बाद सांप पकड़ने वाली टीम के 2 लोगों ने सावधानी बरतते हुए उसे दबोच लिया और फिर उसे एक बोरे में बंद कर दिया। It's not so easy to handle a king cobra, such a big king cobra. किंग कोबरा को काबू में करने के दौरान वहां काफी लोग जमा हो गए, जिन्हें करीब आने से मना कर दिया गया। सांप के पकड़े जाने के बाद वहां का माहौल ही बदल गया। जो लोग दहशत से भरे थे, उनके चेहरों पर खुशियां लौट आईं। और अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ अहम खबरें। इराक की राजधानी बगदाद में एक कोविड अस्पताल में मरीजों की सांसें चलाने वाला ऑक्सीजन टैंक ही उनका काल साबित हो गया। 3 दिन पहले वहां ऑक्सीजन टैंक में ऐसा जोरदार धमाका हुआ कि आईसीयू में आग भड़क गई और 82 लोगों की मौत हो गई। इस धमाके की दहला देने वाली तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई। वीडियो में कुछ लोग कॉरिडोर में बातचीत करते दिखे कि तभी अचानक ब्लास्ट हुआ और वो वहां से भाग खड़े हुए। वो वापस आए और उन्होंने हिम्मत जुटाकर आईसीयू में एक मरीज को तुरंत बाहर निकाला, लेकिन इसके बाद घने धुएं ने अस्पताल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इस हादसे की झकझोर कर रख देने वाली तस्वीरों का सिलसिला यही नहीं थमा। एक वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स अपनों को खोने का गम बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और सदमे में चीखता चिल्लाता नजर आया। बताया गया है कि अस्पताल में कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, लेकिन ऑक्सीजन टैंक में ही जोरदार ब्लास्ट हो गया और पूरे अस्पताल में आग लग गई। इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई, उनमें अस्पताल खंडहर बना नजर आया। आग ने हर चीज को जलाकर राख कर दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर तक आग में बर्बाद हो गए। जो अपनी जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल पहुंचे थे, वो जिंदा ही जल गए और डॉक्टर और कुछ दूसरे मरीज जो भाग सकते थे, उन्होंने मंजिलों से नीचे छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। पश्चिम एशिया के देश जॉर्डन में कुछ लोग इजराइल और फिलिस्तीन में चल रहे तनाव के बीच फिलिस्तीन के समर्थन में उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पड़ोसी इजराइल से फिलिस्तीनियों को उनके हक देने की मांग उठाई। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हुआ जब पिछले हफ्ते इजराइल की पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच खूनी झड़प हुई थी, जिसके बाद जॉर्डन की राजधानी अम्मान में करीब 100 प्रदर्शनकारी सड़क किनारे जुट गए और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शन में शामिल कई लोग ऐसे भी थे जो यरूशलेम छोड़कर जॉर्डन में बसने को मजबूर हो गए।
हाथ में फिलिस्तीन के झंडे लेकर उन्होंने उसका समर्थन किया और जॉर्डन की सरकार से इजराइल से शांति समझौता रद्द करने की मांग भी उठाई। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने तो जॉर्डन से इजराइल के राजदूत को निकालने तक की बात कह दी। पूर्वी यरूशलेम इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद की जड़ है और उस पर इजराइल का कब्जा है, जबकि प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि यरूशलेम पर फिलिस्तीन का ही हक है। यूरोप के अल्बेनिया से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां जानलेवा ड्राइविंग कर रहे आदमी को रोकने के लिए एक राहगीर फिल्मी स्टाइल में छलांग लगाकर उस गाड़ी के अंदर घुस गया। ये हादसा तब हुआ जब राजधानी तिराना के एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन तभी वो आदमी अपनी कार लेकर वहां घुस गया और खतरनाक तरीके से चलाने लगा। इस दौरान कुछ लोगों ने ड्राइवर को रोकने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहे। एक आदमी ने तो कार का दरवाजा खोलकर ड्राइवर पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने उसे चकमा देते हुए कार को रिवर्स कर दिया। इसके बाद वो दोबारा लोगों की तरफ गाड़ी दौड़ाने लगा। इसी बीच वहां मौजूद एक राहगीर ने अचानक फिल्मी स्टाइल में छलांग लगाई और सीधा कार की खिड़की के अंदर घुस गया। अचानक हुए इस हमले से ड्राइवर ड्राइविंग सीट से हटकर दूसरी तरफ पहुंच गया, जिसके बाद आसपास मौजूद दूसरे लोगों ने कार को घेर लिया और ड्राइवर को खींचकर नीचे उतार लिया गया। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।